तो आज हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कि किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की जो कैलकुलेशन थी वो हमारे जो साइंटिस्ट की बात करें मिलिकन ने 1909 में किया था। ठीक है, तो ये एक बात करते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, कैसे उसको मेजर किया। तो ये सब चीज हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय आर ए मिलिकन इन 1909 कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसको मेजर किया था मिलिकन ने 1909 में। और दिस मेथड इज नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस मेथड को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट आर formed by sprayer and these are allowed to fall in between two metal plates which could be electrically charged। means कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल को है ना फॉर्म ऑफ द मिस्ट उसको जो इस छोटे छोटे बूंदों के रूप में स्प्रेयर क्या करेंगे, जब स्प्रेयर करेंगे स्प्रे की तरह उसको फुआरेंगे तो वो क्या होगी छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलेगी और वो जो दो मेटल प्लेट्स हैं उनके बीच में वो जाएगी, है ना। और विच कुड बी इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो कि क्या होंगी इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी। ओके, विच कुड बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब हम बात करें कि ए सिंगल ड्रॉप्स between the plates in observed by means of telescope। एक सिंगल ड्रॉपलेट्स अब जो मेटल दो मेटल प्लेट्स के बीच में जो ड्रॉपलेट्स गिरी हैं उसमें भी हम एक सिंगल ड्रॉपलेट्स को देखेंगे टेलीस्कोप से। तो देखते हैं तो द ऑयल इन द form of mist falls through the air under the influence of the gravitational force। कि जो हम देखते हैं कि जो ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट फॉल, जो एक बात करें बंद मिट्टी की तरह छोटी छोटी आकार में एक गोली मतलब बात करें एक गोलक के रूप में या फिर एक गोले के रूप में एक बूंद के रूप में जो फॉल होती है हवा के थ्रू इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, है ना। जैसे कोई भी बूंद अगर अपन बात करेंगे तो कोई भी बूंद क्या होती है, एक बूंद एक जब वो नीचे गिरती है बूंद तो एक गोलाकार ले लेती है वो, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल लगता है और फिर वो जो बूंद का क्या हो जाता है उस बूंद का ड्रॉपलेट्स का वेट हो जाता है। और जैसे ही किसी भी चीज में वेट होता है तो वो क्या होती है नीचे गिरने लगती है ना। W=mg, m मीन्स मास और उसका g मीन्स जो बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो बात करें कोई भी बूंद है तो जब वो उसमें वेट जो होता है जब वो ड्रॉपलेट्स के रूप में जाती है तो एकदम गोल हो जाती है गोल शेप में और वो नीचे गिरती है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बूंद को नीचे गिरने में काम देता है। अब हम बात करें कि then irradiated on the space between plates with X-rays। अब हम उसको एक्स रे द्वारा उसको रेडिएट करते हैं स्पेस में बिटवीन द प्लेट, उन प्लेट्सों के बीच में, है ना। मतलब उसमें रेडिएशन है वो डाल के देखते हैं। तो दीज नॉक्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो जो रेडिएशन है वो किससे टकराता है इलेक्ट्रॉन से टकराता है। जो हम रेडिएशन निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है ड्रॉपलेट्स में आउट ऑफ द सम ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि क्या है जो मॉलिक्यूल एयर के अंदर प्रेजेंट्स हैं, है ना। और कॉट बाय ऑयल ड्रॉपलेट। और जो भाई जैसे बूंद अगर नीचे गिरती है तो उसमें कुछ पार्टिकल जैसे मिल जाते हैं
तो उन ड्रॉपलेट्स में माना कोई एटम्स के पार्टिकल्स मिल गए, तो उनको क्या जो कॉट किया है, तो उनमें जो चार्ज उनमें है तो वो उसको क्या करती है, मेजर करती है ना। मतलब ऑयल ड्रॉप में जो पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं तो विच एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, उनको क्या कर देती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रीफाई कर देती है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, है ना। तो एंड एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज ऑफ ड्रॉप is measured from the amount on the plate and the mass of मीन्स हम बात करें कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है विच एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जब। तो एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जब हम उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को सेट करते हैं तो चार्ज ऑफ ड्रॉप्स, जो ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। तो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट, जो अमाउंट ऑफ चार्ज कि मतलब जो प्लेट है उसके ऊपर कितना अमाउंट है ना, एंड द मास ऑफ ड्रॉपलेट, और जो ड्रॉपलेट्स का जो मास है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड, डिटरमाइन करते हैं। तो हम बात करते हैं कि चार्ज ऑन ड्रॉप इज गिवन एज, जो किसी ड्रॉप्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेटेड कर सकते हैं, तो वो हमें इधर दे रखा है। तो यहाँ देखो कि चार्ज ऑन ड्रॉप्स इज गिवन एज Q इक्वल टू Ne, n इक्वल टू 1 2 3 4 मींस Q यहाँ चार्ज को डिनोट करता है और n यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको बताता है। तो Q इक्वल टू Ne, n इक्वल टू द 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इक्वल टू द charge of electrons. Okay, in this way charge on electron was measured to be, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे, उसको वही मेजर करके जैसे 1.602 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, तो ऑयल स्प्रे इज ए फाइन ड्रॉपलेट्स, जो ऑयल के जो स्प्रे करते हैं, जो ऑयल, क्योंकि ऑयल की कैपेसिटी भी बात करें जो उसकी विस्कोसिटी है ना, जो शांता है उसकी वो भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिससे वो जल्दी से उसमें मतलब जो परत के ऊपर परत में जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है उसमें ज्यादा होता है, तो इसलिए वो इजीली जो बात करें एकदम ड्रॉपलेट्स में एक गोल आकार में भी तुरंत कन्वर्ट हो जाती है वो। अब फिर देखते हैं, बेटा मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये फार्मूला याद रखना, ये अपने 12th क्लास में भी काम आएगा। अब ये देखो मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, वो एक्सपेरिमेंट में जो उसने यूज लिया था जिस इक्विपमेंट का, तो हम वो देखते हैं किस इक्विपमेंट का उसने यूज लिया था। तो यहाँ देखो कि एक तो ऑयल स्प्रेयर, देखो यहाँ पे ऑयल स्प्रेयर के लिए यहाँ पे इसने लगा रखा है, यहाँ पे ऑयल को क्या करता है, ये स्प्रे करता है, और इसके अंदर देखो दो इलेक्ट्रोड्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोड की प्लेट, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसे पॉजिटिव चार्ज है ये तो होगी कैथोड, नेगेटिव चार्ज वाली एनोड। अब एक्सरे, जो एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए देखो एक्सरे के लिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, होल लगा रखा है, इसमें से हम रेडिएशन करते हैं। अब यहाँ देखो ये जो पिन होल है, पहले तो यहाँ देखो अपन स्प्रेयर को, स्प्रेयर यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें स्प्रेयर डाल रहे हैं, फिर एक होल में से जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वो नीचे आती हैं, और जो ड्रॉपलेट्स नीचे आती है उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं। तो रेडिएशन डाल के वो इस वाली नीचे वाली प्लेट्स पे आती है, और नीचे वाली प्लेट्स पे आती है तो जब हम उसका चार्ज, उस जो एक ड्रॉप का चार्ज मेजर करते हैं। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे होता है, यहाँ देखिए कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है वो होता है 1.6022 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम यहाँ पे चार्ज की यूनिट है, सी को कूलम बोलते हैं, ये चार्ज को मेजर करने वाली इकाई है, यूनिट है। ओके,
अब हम बात करें E अपॉन F ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने वो वैल्यू थी जो पहले भी कैलकुलेट की थी, E अपॉन F ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वैल्यू होती है मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की और इलेक्ट्रॉन के मास के, तो वो जो रेशियो है वो आता है 1.758820 into 10 to the power 11 कूलाम पर ये बात करें पर किलोग्राम। अब हमको निकालना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो हमको मेजर होता है Me इक्वल टू द E अपॉन E, है ना, E अपॉन Me, और फिर जब हमने ये वैल्यू रखी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और E अपॉन Me की जो वैल्यू रखी, तो इसको रखने के बाद जो कैलकुलेशन आई, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आया 9.1094 into 10 to the power -13 kg। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर इतना मास होता है, उसका मास इतना होता है 9.1094 into 10 to the power -31 kg। ओके, अब हमारा Yes, sir. यस यस आगे सर। हाँ, समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ देखो कुछ फैक्ट्स हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज गैसेस एटम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस के एटम होते हैं, गैसीय अणु अवस्था में होते हैं, मतलब एयर मतलब बात करें एयर में ज्यादातर प्रेजेंट रहते हैं जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, तो गैसेस स्टेट में गैसेस एटम ज्यादा होते हैं, है ना। अब बात करें कि द चार्ज टू मास रेशियो, जो मास रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड्स, जो चार्ज है ना, और जो मास रेशियो है वो डिपेंड्स करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड एनोड जो अपन लेते हैं ना, तो जो डिस्चार्ज जो ट्यूब होती है उसके अंदर हम कितनी गैस लेते हैं, तो वो गैस के नेचर पे भी क्या करता है, जो मास ऑफ रेशियो चार्ज टू मास रेशियो, वो गैस के नेचर पे भी क्या, जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो बात करें द डिफ्लेक्शन ऑन दीज रेज, जैसे जैसे इन रेज में डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने पहले लगाया था, है ना, तो द अपोजिट टू दैट कैथोड रे, जो कैथोड रे के अपोजिट में होती है, इसमें अपना जो पहले वाला जो डायग्राम था ना, जो अपन ने कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें वो सब चीजें आएंगी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो ये वो वाले डायग्राम से हमको समझ में आएगा कि इट चार्ज इज फाउंड, तो उस पे जो चार्ज है उससे हमने क्या मेजर किया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6022 into 10 to the power -19 कूलाम, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड उस परिमाण के, लेकिन बट अपोजिट इन द साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो उसका अपोजिट साइन में क्या होगा, ये अपोजिट साइन में ये वैल्यू होगी, है ना, जो मतलब नेगेटिव में होगी ये वैल्यू। ओके, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में E अपॉन एम रेशियो, E अपॉन एम का रेशियो है वो कितना मिला 9.58 into 10 to the power 4 कूलाम पर ग्राम। तो इन दिस मास ऑफ पार्टिकल इज टू बी, और इस तरह भाई बात करें आगे जाके मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स को भी खोजा गया। तो ये चीज हमारी चीजें कि भाई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे मेजर किया गया, तो मिल्टन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमने इसको मेजर किया, हमने बात करें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, और फिर हमने जो मिल्टन है उसने जो उसका बात करें जो उसका प्रयोग के लिए इक्विपमेंट था वो क्या था, तो इस तरीके से उसका जो डायग्राम आ जाएगा। और फिर जो उसकी थ्योरी थी मिल्टन की, कि मिल्टन ने और ऑयल ड्रॉपलेट्स को
पर्टिकुलर क्या क्या किया, स्प्रेयर करके एक पिन होल में से निकाला और फिर उसमें रेडिएशन डाले और फिर दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे से उसने एक ड्रॉपलेट पर जो चार्ज जो होता है उसको निकाला। तो ऐसी ये चीजें हमारे मिल्कन के एक्सपेरिमेंट्स में है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से मेजर किया। ओके, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी।